अस्सलाम वालेकुम। 1 जुलाई 2025 की कॉल लेकर आपके साथ। आज का दिन बहुत अहम होगा इसलिए कि तीसरा क्वार्टर शुरू हो रहा है। फाइनेंशियल क्वार्टर जो होता है 2025 का, मार्केट ने 1,25,000 के ऊपर पहली क्लोजिंग दी है। डेली, मंथली और क्वार्टरली तीनों हिस्टोरिक क्लोजिंग है ये अभी तक। बाकी रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है, तो इंशाल्लाह ये भी टूट जाएगा। मैं पहले आज के सेशन को देख लेते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये ज़बरदस्त क्लोजिंग है और आज की मार्केट को देखें, आज इनफैक्ट तो मेरा को मिड डे कॉल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। जब मैं सुबह मार्केट को देख रहा था, मार्केट का लो भी जो है वो 1,24,500 यानी कि पहली रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना रहा था। तो इससे अच्छी क्या बात होगी। फिर अगर 12 बजे से देखें आप, ठीक 12 सवा 12 बजे से, तो 1,25,135 के नीचे नहीं आया। पिछली कॉल में 1,25,135 से लेकर 1,25,598 तक को टारगेट एरिया करार दिया गया था इमीडिएट। तो न सिर्फ वो टारगेट एरिया अचीव हुआ, बल्कि मिड डे तो आज मैंने लेट दी, कोई 1-1:30 बजे। तो मैंने उसमें यही कहा था कि आज के दिन अगर कोई एग्जॉर्शन छोटी मोटी होगी तो 1,25,135 के नीचे होगी। नाउ इट इज़ बिकमिंग अ सपोर्ट, अ गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट। और अगर आप 2 बजे से वॉल्यूम को देखें तो इसी एरिया में वॉल्यूम भी बढ़ा। वैसे तो वॉल्यूम आज अच्छा था, 26 करोड़ 25 करोड़ 90 लाख के अराउंड, मगर जो आखिरी 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 1.5 घंटे का जो वॉल्यूम है वो बहुत अमेजिंग था। ओवरऑल वॉल्यूम भी ठीक था, बुरा तो नहीं कह सकते। अगर हम पहले भी देखें तो 5 मिलियन पर 5 मिनट को हम टेस्ट करते रहे, 7.5 मिलियन के करीब भी जाने की कोशिश की, मगर बहरहाल आखिरी 1.5 घंटा बहुत अहम था। अब जनाब, अब अगर आप आज के सेशन को मज़ीद देखें तो मोमेंटम की पॉजिटिविटी और बुल्स की स्ट्रेंथ नज़र आती है आने वाले सेशंस में। वॉल्यूम भी एक हेल्दी साइन है जिस तरह मैंने डिफ़ाइन किया, मगर मेरा मशवरा हमेशा ट्रेडर्स को ये होता है कि एक्साइटमेंट में रिस्क मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी एक बात कह रहा हूँ कि मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से ज़रूर देखें ताकि जो कमाया है वो गंवा ना सकें। अगर हम आज के सेशन को देखें तो बहुत ही एक्यूरेट था जैसा बताया गया था। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी हो तो वॉर जब शुरू हुई ईरान की, तो मैं बहुत पेसिमिस्टिक था। मैं बड़ा नाउम्मीद था कि वॉर का इम्पैक्ट मार्केट में और हमारी मईशत पे होगा, मगर उसमें मैंने एक पॉइंट रेस किया था कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। वो मार्केट की बात नहीं की थी, इकॉनमी की बात की थी। मार्केट के लिए तो मैंने कहा था कि बहुत वॉलीटैलिटी है और मार्केट में गिरावट हो सकती है। फिर वो सीज़ फायर हो गया, तो उसके बाद फिर वो पॉजिटिव बात हो गई, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की जंग में हुआ था। मगर यहाँ एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा जिन लोगों ने मेरी इस बात को समझा होगा कि स्टॉक की रिप्लेसमेंट की जाए। जो स्टॉक ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं उनको छोड़कर फिर हम कुछ दूसरे सेलेक्टिव और अच्छे स्टॉक बाय करें जिन्होंने भी परफॉर्मेंस नहीं की। अगर ऐसा जिसने किया है उन लोगों ने एवरेज मार्केट गेन से ज़्यादा कमाया होगा, ये मेरा यकीन है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे सिर्फ कमेंट में यस लिख के बताएं, और अगर नहीं करते तो नो लिखें। जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें यस और नो लिख के मुझे बताएं क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। अगर आपने रिप्लेस किए हैं स्टॉक तो फिर आपने एवरेज मार्केट गेन से ज़्यादा गेन किया है। अच्छा, मार्केट के हिस्टोरिक हाई और इन तमाम चीज़ों को लेके मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि बुल्स पावर में नहीं है। मैंने कह दिया, मोमेंटम नज़र आ रहा है पॉजिटिव। मार्केट में सिर्फ अभी
एक दो चीज़ों की थोड़ी कमी है। नंबर एक जो अहम तरीन है, कंसिस्टेंसी, क्योंकि 2 सेशन बड़े अच्छे बुलिश रहे। तो जब कंसिस्टेंसी की कमी है तो फिर वो वॉलेटिलिटी में आ जाता है। तो जब तक वॉलेटिलिटी से हम कंसिस्टेंसी की तरफ नहीं आते, अपने डिसिप्लिन को ज़रा स्ट्रिक्ट रखिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए, अभी भी रोटेट कीजिए अपने स्टॉक को। जो परफॉर्म कर चुके हैं उनको हटाएं, नॉन परफॉर्म जो कर सकते हैं और फंडामेंटली अच्छे हैं। आज भी आपको मैंने बीच मार्केट में भी स्टॉक दिया है, इस परफॉर्मेंस में भी वो आपको नीचे मिला। और जज्बाती फैसलों से दूर रहें। देखिए, मार्केट में 2 बड़े बुलिश सेशन आए, एक और बुलिश हाई हो सकता है, उसके बाद मार्केट अपने आप को छोटा मोटा करेक्ट भी कर सकती है, मगर उस करेक्शन का मतलब कोई मंदी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। इम्पॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स पर अगर आप आए तो 1,25,500 जो है अब ये बॉटम बनेगा मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। 1,25,500 और 598, इसके ऊपर मार्केट में तेज़ी है। अगला टारगेट 1,26,180 का, और अगर कंसिस्टेंसी कल नज़र आई बुल्स में वॉल्यूम के साथ तो फिर 1,27,700, 1,27,785 यहाँ तक भी जाने की कोशिश कर सकती है मार्केट। मेरा मशवरा है कि लेवल बाय लेवल ट्रेलिंग करते हुए चले। मार्केट को ये ना समझे कि मेरी मर्ज़ी से चलेगी, चाहे वो आपकी मर्ज़ी हो या मेरी मर्ज़ी हो। मार्केट अपनी मर्ज़ी से चलेगी। हमारे पास लेवल्स मौजूद हैं, हम उसको फॉलो कर लें तो हम, अगर मार्केट अपनी मर्ज़ी करती भी है तो हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। 1,25,500 के नीचे अगर मार्केट रुकती है तो थोड़ी सी परेशानी शुरू होगी, वॉल्यूम कम हो जाएंगे। और अगर 1,25,100 को तोड़े तो मोमेंटम टूटने लगेगा। ये तमाम चीज़ें पैदा होंगी, मगर मंदी फिर भी नहीं होगी क्योंकि मार्केट के पास बहुत सी अच्छी सपोर्ट्स मौजूद हैं। मगर ये एक हाथ बदलने का मौका मिल जाएगा कि आप अपने स्टॉक बेच के दूसरे स्टॉक ले लें, मल्टीपल ट्रेडिंग कर लें। मुझे मार्केट में कोई बड़ी मंदी तो अभी नज़र नहीं आ रही, छोटी करेक्शन तो कोई बड़ी बात ही नहीं होती। मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। जब तक कोई मेजर एक्सटर्नल शॉक नहीं मिलता, वो क्या है, वो यकीनी तौर पे जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी आजकल है जंगों को लेके या स्टेटमेंट्स को लेकर, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं समझता हूँ तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात मैंने अच्छी तरह समझाए हैं, मशवरे भी दे दिए हैं आपको। अगर इन पर अमल करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको मेरी टीम कह रही थी कि जून पोर्टफोलियो चूँकि क्लोज़ हो गया है तो उसके बारे में पोजीशन बताएं। तो ये जून पोर्टफोलियो आपके सामने दे दिया। इसकी PDF फाइल जो है इस वीडियो की आपको हमारे फ्री ग्रुप पे मिल जाएगी, या हमारे नंबर से ले सकते हैं आप 0345619043। अब आप देखिए कि मैंने कभी भी किसी पोर्टफोलियो का टारगेट ना 40-50% नहीं दिया कि ये पोर्टफोलियो 40% जाएगा, 30% जाएगा या 80%। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने किसी का टारगेट दिया है तो 25-27% तक देता हूँ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो होता ही 1.5 महीने के लिए। तो जून पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो बाइंग डेट आपको 22 अप्रैल की शायद सब में पहली बाय है KSBP पंप की। अच्छा, इसमें जो है मैंने आपको दिखाया ग्रीन शेड्स में जो है वो सारे वो स्टॉक हैं जिनसे हम बाहर निकले, और एक दूसरे शेड में आपको दिखाया है 4 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें हम एंटर नहीं हो सके। सिर्फ एक स्टॉक ऐसा है EPQL जिसको हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो जून की पोजीशन है और नया पोर्टफोलियो जो है वो बन गया है। उसके 2-4 स्टॉक मैंने दे दिए हैं और वो मैंने जून की आखिर से ही शुरू कर दिए। मेरे ख्याल में 26 जून से शुरू किए, 3-4 स्टॉक दिए हैं। तो ये जो जून पोर्टफोलियो था इसमें 20 स्टॉक दिए गए, 15 हमारे एग्जीक्यूट हुए, एक अभी भी एक्टिव है, ठीक है ना। और शायद एक आध स्टॉक ऐसा भी था जो जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है ना ये, जैसे क्लोवर है, CPL है, मारी है, TOMCL, इनमें 1-2 स्टॉक ऐसे जिनकी जो बाइंग रेंज दी गई थी वहाँ पे प्राइस गई नहीं, तो हम इसको बाय नहीं कर सके, तो हम एंटर ही नहीं हुए इसमें।
तो अगर इसकी एवरेज देखें तो एवरेज इसकी बनती है 57% गेन की, ठीक है जी। तो ओवरऑल मैंने इसको 53% लिखा है, ये बेसिकली 57% है, टाइपिंग एरर है। इसमें एक स्टॉक ऐसा है पाक डी, जो डेटा पाकिस्तान डेटा कॉम क्या है वो, उसने 315% गेन दिया है। तो भाई इतने बड़े टारगेट मैंने नहीं दिए थे, ये कुदरत ने आपके हक़ में फ़ैसला किया है। KSBP पंप, हाँ इसमें मैं श्योर था, बहुत इसमें बड़ा टारगेट दिया था, मगर फिर भी 81% का फिर भी नहीं दिया था। इसमें जो ये गेन इन परसेंटेज या गेन दिखाया है, इसमें हमारी बाइंग से हाई तक का गेन दिखाया है कि हमारी बाइंग से हाई क्या बना, क्योंकि मुख्तलिफ ट्रेडर मुख्तलिफ जगहों पे एग्ज़िट लेते हैं। कोई हमारे टारगेट पे निकला, कोई और होल्ड किया, उसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया। तो मैंने अपने टारगेट्स इसमें नहीं दिखाए, क्योंकि मेरे टारगेट तो इससे कम थे, क्योंकि मैंने कहा ना आपको मेरे टारगेट इतने हाई होते भी नहीं हैं। मगर लोग जो हैं उसको होल्ड करते हैं। जब जारी बात है लॉक लग रहा है तो कौन बेचेगा। तो अब आप देख लीजिए, जो इसमें जो डार्क ग्रीन कलर दिखाया है मैंने, पाक डी, फैसल बैंक, KSBP पंप, बैंक इस्लामी, बर्जर, क्योंकि ये जो है इनकी परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म किया इन्होंने। बाकी सेंचुरी पेपर ने भी 42% दिया, ये वो बुरा नहीं है। बहरहाल ये तमाम स्टॉक थे। तो अगर आपको लगता है ये पोर्टफोलियो अच्छा है तो कमेंट करके बताइए, और अगर अगले पोर्टफोलियो में जाना है तो 0345619043 आपके सामने हमारा नंबर मौजूद है। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। आपके कमेंट्स हमें एक एनर्जी देते हैं और हमें समझ आता है कि आप लोग जो है हमारी कॉल को कितना सीरियस लेते हैं या कितनी फ़ायदेमंद होती है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, मार्केट में ट्रेड करते हो, हम तमाम मार्केटों के लिए अपनी रोज़ाना अपडेट भी देते हैं और मिड डे भी देते हैं। बहुत शुक्रिया।